E20 के बाद गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है अब E85 पेट्रोल। मतलब पहले पेट्रोल में थोड़ा सा एथनॉल होता था, लेकिन अब एथनॉल में थोड़ा सा पेट्रोल होगा। और साथ ही इन्होंने इसके ऊपर 20 रुपए कम भी कर दिया है, जिसका प्राइस पड़ेगा आपको 82 रुपीज पर लीटर। 20 रुपए का डिस्काउंट, मतलब क्या ही सच में गुड न्यूज है। देखिए, एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में नॉर्मल पेट्रोल के कंपैरिजन में कम एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो कम माइलेज निकाल के देते हैं। फॉर एग्जांपल, जब E20 आया था तब वो नॉर्मल पेट्रोल के कंपैरिजन में 6 से 8% कम माइलेज देता था, और अब E85 आ गया है जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 25 से 35% कम एनर्जी होगी। हम 30 मान लेते हैं। इसका मतलब E85 पर चलने वाली गाड़ियों को नॉर्मल पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियों से ज्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी सेम डेस्टिनेशन कवर करने के लिए। इसलिए भले ही 20 रुपए कम हो गए, इट डजंट मीन कि आपकी रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। आप थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि 20 रुपए कम करने के बाद भी आपको फायदा क्यों नहीं मिल पा रहा है। अभी करंट में पेट्रोल का प्राइस चल रहा है 102 रुपए पर लीटर, और E85 को लाया गया है 82 रुपीज पर लीटर पर, मतलब 20 रुपए कम करके, जिसका टोटल डिस्काउंट हुआ है 19.6%। मतलब सरकार हमें 19.6% का डिस्काउंट दे रही है E85 पर। बट E85 डलवाने के बाद हमारी गाड़ियों का माइलेज ड्रॉप होगा 30% से। मतलब अगर नॉर्मल पेट्रोल पे आपकी गाड़ी 15 kmpl का माइलेज देती है, तो वो E85 डलवाने के बाद हो जाएगा 10.5 kmpl। यानी 1 किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल की होगी 6 रुपए 82 पैसे, और E85 की होगी 7 रुपए 82 पैसे। मतलब लीटर सस्ता है लेकिन किलोमीटर महंगा है, तो नुकसान हो रहा है 30% और कंपनसेशन मिल रहा है अराउंड 20%। इसका मतलब E85 पेट्रोल हमें 10% महंगा पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट अगर कंज्यूमर का प्राइस टू रनिंग कॉस्ट रेशो बराबर करना चाहती है, तो उसको अपने E85 का प्राइस 82 से कम करके 71 या 72 करना पड़ेगा, तब जाके कंज्यूमर का लॉस कवर होगा। पॉकेट का, इंजन की तो मैंने बात ही नहीं करी। बट सोचने वाली बात यह है कि अगर 20 रुपए कम करने के बाद भी कंज्यूमर का फायदा नहीं हो रहा, तो फायदा हो किसका रहा है?